नमः शिवाय ब्रह्मा विष्णु सुराशिताय ओम नमो नमः शिवाय। ज़्यादा फेमस है। दोस्तों नमस्कार, शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय कुमार स्वामी और आज हम जाएंगे पुष्कर के पास में ही है आलू बाबा महाराज और अजयपाल मंदिर, एक प्राचीन मंदिर है। अजयपाल मंदिर वही रस्तो है के? दोस्तों अजयपाल मंदिर से थोड़ा सा पहले यहाँ पर एक प्रसिद्ध महाराज रहते हैं, लोग जिनको आलू बाबा के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि वो आलू के अलावा और कुछ भी नहीं खाते। आप आलू दिन में कितने बार खाते हो? 2 बार खा लेता हूँ, कभी 1 बार कभी 2 बार। कितने आलू खाते हो फिर? कोई जो 1 किलो आधा किलो ऐसे? नहीं, कोई वजन नहीं है भाई। देखो कोई जो भी, कभी 2 आलू 3 आलू भी खा लूँ, कभी 1/4 किलो खा लूँ, कभी आधा किलो। कोई सिर्फ आलू कितने समय से खा रहे हैं आप? ये तो 25 साल तो यही हो गया, इफत हो गया 50 साल के ऊपर हो गया। अच्छा, आपके 102 साल उम्र है? नहीं 50 साल हो गया। अच्छा आलू, हाँ 24 साल तो 25 साल यहाँ हो गया। हाँ तो इस उम्र तो मेरा 73 है। 73 है। हाँ। तो आलू खाते हुए 25 साल हो गए क्या? नहीं, अब 50 साल के लगभग। जंगल के फल फ्रूट पत्ते अच्छा, ये खाते हुए 50? ये पहले, हाँ 50 साल के ऊपर। अन्न जैसे गेहूं, हाँ ये बाजरी, सब कभी कुबरी, नहीं। खिचड़ी, ये 50 साल के ऊपर हो गया। कुछ अन्न कुछ नहीं लिया? नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली आलू। और जंगल में रहा तो फल फ्रूट पत्ते खा लिया। पत्ते भी? तो हम भी खाओ खूब। बहुत जंगल में जड़ी बूटियाँ हैं, इसे कुछ नहीं, पत्ते हैं। इनको खा के आराम से। संत महात्मा तो तपस्या इसे करते हैं। अच्छा। धन माया की तरफ जाए तो फिर तो ये नहीं हो सकता है। दोस्तों आप जब भी पुष्कर आएँ तो ये आलू बाबा के यहाँ जरूर आएँ। 11 किलोमीटर है पुष्कर से और बहुत अच्छा लगेगा आपको। पुराना भी स्थान कितना हो गया ये बहुत प्राचीन अजमेर इफत और राजस्थान का पहला गांव है ये। अच्छा, ये बहुत प्राचीन अजयपाल अच्छा के आपका नाम। गाँव कौन सा है वैसे? ऐसे इलाहाबाद तरफ है मेरा। यूपी इलाहाबाद? हाँ प्रयागराज हो गया अभी। हाँ प्रयागराज। हम जो यहाँ पे आया था तो ये प्राचीन अजमेर है। मैं यहाँ का सिर्फ विकास के लिए, ये अजमेर कैसे राजस्थान का पूरा पहला गांव है ये। ब्रह्मा जी इस जगह, इसी धरती पे, इसी गांव के अंदर ब्रह्मा जी बैठ के तपस्या किए। इसी जगह सृष्टि की रचना किया ब्रह्मा जी ने। तो ये जो है राजस्थान का ही वही सबसे पहला गांव है ये, बहुत प्राचीन। तो यहाँ के विकास के लिए मैं 12 साल के लिए बैठ गया। बस यहाँ बहुत गंदगी थी, कुछ भी नहीं। पुष्कर तक रोड नहीं था जब मैं आया। सिर्फ 12 सालों में यहाँ ज़्यादा विकास हुआ है? हाँ बस 10-12 सालों में ये सब आने, नहीं तो गांव के लोग ही नहीं आते यहाँ दिन में। अच्छा। ये अजमेर, जबकि अजमेर इन्होंने बसाया। अच्छा। अजमेर को लोग अब आने लग गए, नहीं तो 10-12 आदमी आते अजमेर के बस। बाकी ये इधर कोई, अजमेर के आज बूढ़े हो गए, उनको पता नहीं कि अजयपाल किधर है। अच्छा। हाँ, ये तो मेरे आने के बाद क्या रोड हो गया, गवर्नमेंट आ गया, सब यहाँ के सबको लिख के दिया, सभी आए तो आज तो विकास हो गया। तो और यहाँ आसपास जैसे पृथ्वीराज चौहान के वंशज भी रहते हैं क्या? हाँ अजय ये सब खरेखड़ी, अजय सर, ये अजय वो पृथ्वीराज चौहान के वंश के ही है। आप हो? हाँ जी, हम चौहान है, गुमान सिंह चौहान। अच्छा। खरेगड़ी से हम। ये इनका अजयपाल जी का कच्छभुज अंजार में भी मंदिर है। अच्छा। कच्छभुज अंजार के अंदर वहाँ पर कैसे? इनका सिर जो है, कहते हैं लोग बाग कि भाई उस मुगलों के टाइम जब लड़ाई की हुआ था उस समय अजयपाल जो है वो फिर बिना फिर के 800 किलोमीटर अजमेर से कच्छभुज अंजार तक उन्होंने लड़ाई लड़े अकेले। अजयपाल बिना फिर के। अच्छा, ये अजमेर नाम अजयपाल से पड़ा? अजयपाल से। दोस्तों आलू बाबा से हम दोबारा मिलेंगे अगले दिन, लेकिन आलू बाबा आश्रम से और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर अजयपाल जी का मंदिर है और ये एक मंदिर के पीछे पानी का तालाब भी है, प्राकृतिक जल स्रोत बना हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर 2 मंदिर है।
एक अजोगंध महादेव नाम से, अजगंधेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर महादेव जी का मंदिर है। अरावली की सुंदर सुंदर पहाड़ियों के बीच बने इस बहुत ही सुंदर प्राकृतिक कुंड और मंदिर का दृश्य अलग ही है। और ये है अजय पाल जी का मंदिर। यह अजमेर के संस्थापक थे, चौहान राजा, और उनकी स्मृति स्वरूप ये प्राचीन मंदिर है जो पुरातात्विक महत्व की अनूठी एक विरासत है। यहाँ पर अलग अलग ये पेंटिंग्स करके उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हमें कोई मंदिर में पुजारी वगैरह तो नहीं मिले जिनसे हम बात कर पाते, लेकिन हमें यहाँ पर शुभ जर्नी के सब्सक्राइबर्स मिले। यूट्यूब के ऊपर हमेशा वीडियो देखते हो आप? बिल्कुल। गांव कौन सा है? हमारा गांव प्रॉपर मजीतिया। 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 पावता। आपका क्या नाम है? दीपक। आपका? प्रहलाद। प्रहलाद। दोस्तों एक बार फिर दूसरे दिन सुबह सुबह हम आए यहाँ पर। बारिश का मौसम था, पक्षियों को यहाँ पर दाना डाला जाता है सुबह सुबह, लेकिन आज बारिश के कारण और अन्य कारणों से पक्षी जो है वो कम आए थे यहाँ पर। मेरा नाम अन्नपूर्णा है और यहाँ हजारों पक्षियों, मोरों और कबूतरों को डेली 20 किलो दाना सुबह, 20 किलो दाना शाम को डाला जाता है। अच्छा। ये मोर राष्ट्रीय पक्षी है। अच्छा, दाना जो डालते हैं वो कहाँ से आते हैं? दाने कहाँ से? दाना भक्त लोग लाके देते हैं इनके लिए, वो भिजवा देते हैं। हम जैसे दाना खत्म होता है उनको फोन करते हैं, वो दाना ला पर यहाँ दिख तो नहीं रहे पक्षी तो? यहाँ पक्षी अभी मेटिंग टाइम है, इनके बच्चे देने का समय है मोरनियों के। ये बाहर चले गए और काफ़ी कावड़िया रुके हुए हैं। मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा इसका। सबसे ज़्यादा लोग कब आते हैं? हर समय आते रहते, फिर ज्यादा करके सावन महीना अभी- है, अभी जैसे भादो सावन महीना, का महीना भादो महीना है। भादो में यहाँ भंडारा भी होता है। अच्छा, भंडारा चलता है? भंडारा रामदेव बाबा का भंडारा होता है। पैदल यात्री एमपी के, राजस्थान के, इधर कोटा के जो भी है सब आते रहते हैं यहाँ पे। विदेशी लोग भी आते हैं। पुष्कर फिर नज़दीक है। पुष्कर का सबसे ज़्यादा फेमस स्थान है ये अजयपाल आलू बाबा का। आलू बाबा के नाम पे मेरे आने के बाद क्या सबका आना जाना हो गया। पहले तो अजमेर के लोग 10-12 आदमी आते थे, यहाँ आता ही नहीं था कोई नहीं आते थे। क्यों? सब ऐसा क्यों? रोड भी नहीं था, साधन नहीं, रोड भी नहीं था इसलिए, और फिर यहाँ पे कोई आना ही जाना नहीं था। जबकि इन्हीं के बसाया अजमेर है। यहाँ पे मैं आया उस समय अजमेर के ज़्यादा 10-20 लोग कभी, वो भी मेले के टाइम आते। तो दोस्तों हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। जब भी आप पुष्कर आए, 11 किलोमीटर पुष्कर है मुश्किल से? नहीं, पुष्कर ज़्यादा 9 किलोमीटर है। अच्छा। हाँ। तो नज़दीक ही है। आप यहाँ आकर के जरूर जाएं। और नदी भी बहती है क्या बारिश के दिनों में? कुंड है, अजयपाल में कुंड है। बारिश आता तो पानी चलता ही रहता है। बारिश से तो झरने चलते हैं। झरने चलते ही रहता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जय हो। खूब भगवान कृपा रखे बेटा, खूब सुखी रहो। अन्नपूर्णा महाराज जो हमें मिले थे दोस्तों पक्षियों को दाना डालते समय, उनके बनाए हुए ये कुछ वीडियोज़ हैं इस स्थान के जो उन्होंने हमें दिए। ये एक पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर तपस्या स्थल है, धूणा है, जहाँ पर हम नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने इतनी ऊंचाई का वीडियो बना करके हमें दिया। देखिए बहुत ऊंचे स्थान पर है। जो अजयपाल मंदिर है उसके पीछे जो पहाड़ी है उसी के ऊपर का ये दृश्य है। यहाँ पर दूर दूर कुछ इस तरह की पहाड़ियाँ दिखाई देती है। दोस्तों आलू बाबा के यहाँ इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, भजन कीर्तन और भंडारा ये सब। और ये जो अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग समय के वीडियो हैं, ये अन्नपूर्णा महाराज जो थे उन्होंने हमें दिया आपके लिए। शिवा 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 सदा शिवा 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 सदा शिवा हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा शिवा 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 सदा शिवा 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 शिवा
Om Namo Namo Namah Shivaya. Om Namo Namo Namah Shivaya. Om Namo Namo Namah Shivaya. Om Namo Namo Vishnu Surashitaya. Om Namo Namo Namah Shivaya. 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 Shri Bhagavati Samhita. Shri Bhagavati Namaha. Om Sachitananda Parabrahma Purushottama Paramatma